साथियों, आज सुमन और सावित्री दीदी ने दिवाली के लिए रंगोली बनाकर मांझी की अधूरी ख्वाहिश को पूरा कर दिया। बात शुरू होती है सावित्री दीदी और सुमन दीदी से। दोनों घर की जान है और आने वाली दिवाली की तैयारी में पूरे जोश से जुटी थी। पर इस बार उन्होंने तय किया कि कुछ अलग करेंगे, कुछ ऐसा जो पूरे मोहल्ले में चर्चा बन जाए। साथियों, जैसे जैसे दिवाली नजदीक आ रही थी, घर के हर कोने में सफाई की गूंज थी। पर इन दोनों दीदियों के दिमाग में चल रही थी एक खास प्लानिंग। वो चाहती थी ऐसी रंगोली बनाए जिसे देखकर हर कोई दंग रह जाए। लेकिन बात सिर्फ रंगोली तक सीमित नहीं थी। इस रंगोली में छुपा था एक राज जो किसी ने नहीं जाना था। उस शाम दोनों दीदियों ने घर की सबसे छोटी दीदी नीलू को आवाज लगाई। नीलू, जरा इधर आना, हमारे साथ एक छोटा सा गेम खेलोगे? नीलू हंसते हुए आई। फिर से तुम्हारा सरप्राइज वाला ड्रामा? सुमन दीदी बोली। अरे नहीं रे, इस बार सच में कुछ मजेदार है, बस आँखों पर पट्टी बांधनी है। नीलू ने थोड़ा मना किया, पर आखिरकार मुस्कुरा कर तैयार हो गयी। सावित्री दीदी ने प्यार से कहा, डरना मत, बस भरोसा रखना। साथियों, फिर जो हुआ वो किसी फिल्म के सीन से कम नहीं था। उन्होंने नीलू की आंखों पर पट्टी बांधी और उसे धीरे धीरे घर के अंदर से बाहर वाले आंगन में ले गई। जमीन पर पहले से कुछ फैला हुआ था, रंग फूल की पंखुड़ियाँ और कुछ अजीब सी आकृतियाँ जो बस दीदियाँ ही समझ सकती। नीलू ने जैसे ही हाथ फैलाए, सुमन दीदी ने उसकी हथेलियों में रंगीन गुलाल रख दिया। अब बस अपने दिल की सुन और हवा में ऐसे हिलाना जैसे खुशियों को उड़ा रही हो। नीलू ने बिना कुछ देखे वहीं किया। उसकी हंसी, उसके कदम और हवा में उछलते रंग सब मिलकर कुछ ऐसा बना रहे थे जिसे कोई नहीं समझ पा रहा था। करीब आधे घंटे बाद सावित्री दीदी बोली, बस अब तू नीचे बैठ जा और जब तक हम ना कहें पट्टी मत खोलना। सन्नाटा छा गया। चारों तरफ सिर्फ दियों की हल्की रोशनी और रंगों की खुशबू थी। सुमन दीदी ने सावित्री दीदी की तरफ देखा। क्या तू सोच रही है वही हो पाएगा? सावित्री बोली, आज अगर यह बन गया तो हमारी माँ की आखिरी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। साथियों, अब बात खुलने लगी। दरअसल यह रंगोली कोई आम सजावट नहीं थी। ये उस माँ की याद में बनाई जा रही थी जो पिछले साल दिवाली से ठीक एक हफ्ता पहले इस दुनिया को अलविदा कह गई थी। माँ को रंगोली बनाना बहुत पसंद था और उन्होंने जाते जाते कहा था, अगली दिवाली पर मेरी बेटियाँ ऐसी रंगोली बनाई कि मैं ऊपर से भी मुस्कुरा उठूं। सावित्री और सुमन ने तय किया कि इस बार वही रंगोली बनाएंगी, लेकिन माँ की बनाई अधूरी रंगोली के पैटर्न को पूरा करके। उन्हें पता था माँ ने अपने आखिरी दिन जो डिजाइन शुरू की थी वो अधूरी रह गई थी और उस पैटर्न का आखिरी हिस्सा वही था जो नीलू के कदमों से पूरा होने वाला था। लेकिन उसे देखने से पहले रुक जा बेटे। अगर तूने इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दिया तो मैं तुझे यह वचन देता हूँ, इस दीपावली तेरे घर खुशियाँ आ जाएंगी। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख देना। लास्ट में बहुत सुंदर रंगोली तैयार है।